जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की विधि क्या है, वह कौन सा नाम जपें? संतवाणी से। यह जीवात्मा अनादि काल से इस अनादि माया में उस अनादि परमात्मा के बिना 84 लाख योनियों में जन्म लेती हुई भटक रही है। आज तक इसको जो भी कुछ मिला स्थायी रूप से नहीं मिला। यह जीवात्मा स्वयं में अविनाशी तत्व है और इसको मिलने वाली प्रत्येक वस्तु विनाशी होती है। इसलिए इसको इस माया में कुछ भी प्राप्त हो, इसकी भटकन समाप्त नहीं होती। इस अविनाशी आत्मा को जब तक अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जाए और उन लोकों में कुछ भी प्राप्त हो जाए, एक न एक दिन वो सब छूटेगा ही। क्योंकि माया जनित अनंत ब्रह्मांडों में कुछ भी स्थिर नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब लोगों के जीव दोबारा जन्म लेने वाले हैं, सब काल के अधीन हैं। जन्म मरण की इस अनादि परंपरा से कैसे बचा जाए, इसका एक ही हल है, वह है अविनाशी लोक की प्राप्ति, जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस धाम में जाकर जीव संसार माया में वापस लौटकर नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। इसके लिए भगवान ने आगे कहा, वह सनातन परम पद तो केवल अनन्य भक्त को ही प्राप्त होता है। अनन्य भक्त को ही प्राप्त होता है। वैष्णव ग्रंथों में भक्ति के 64 प्रकार बताए गए हैं। उनमें मुख्य है नाम जप। भक्ति की साधना में सभी का पूर्ण अधिकार है। 64 प्रकार की भक्ति में से यदि केवल नाम जप साधना ही दृढ़ता से ग्रहण कर ली जाए, तो यह जीव जो अनादि काल से माया के जन्म मरण रूपी थपेड़े खाते हुए नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के दुख भोगते हुए भटक रहा है, मुक्त होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाए। प्रभु के अनंत नाम हैं और प्रत्येक नाम में अनंत शक्ति है। हम किसी भी नाम का आश्रय ले सकते हैं। यद्यपि किसी भी नाम में छोटे बड़े की भावना करना अपराध है, फिर भी साधक की रुचि जिस नाम में हो उसके लिए वही बड़ा है। सभी संत महापुरुषों ने अपने भाव के अनुसार अलग अलग नामों की अलग अलग प्रकार से महिमा गाई है। इसलिए संतों की वाणियों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कोई राम नाम की महिमा गाता है तो कोई कृष्ण नाम की, कोई शिव नाम की तो कोई दुर्गा नाम की। जिस संत ने जिस नाम को जपकर भगवान को पाया, उस संत ने उसी नाम की महिमा जीवन भर गाई है। यह तो उनके कृतज्ञ हृदय के उद्गार होते हैं। किसी भी संत की वाणी सुनकर या पढ़कर हम यह अर्थ कदापि न लगाएं कि जिस नाम की महिमा हम पढ़ सुन रहे हैं वही नाम सबसे बड़ा है, बाकी नाम छोटे। यद्यपि नाम जप साधना अपने आप में स्वतंत्र है। हम रुचि अनुसार किसी भी नाम को किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में कैसे भी नाम जपें, किसी भी समय जप सकते हैं, मंगल ही होगा। फिर भी अगर नाम को किसी संत के मुख से सुनकर उनकी आज्ञा से जपें तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि संत कृपा का आश्रय होने से साधना में सहयोग मिलता रहता है। नाम जप की सहज विधि यह है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही साथ मन से और साथ ही धीमे स्वर से वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। यह साधन उठते बैठते चलते फिरते सोते खड़े रहते सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इस साधन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार कबीर जी कहते हैं, सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। जय श्री राधे।